चलिए खैर कोई नहीं, जिनकी किस्मत उनकी किस्मत। तो धर्माराम चले, कल हमने जो किया ध्यान है आपको? अब उसके आगे की बात। कल आपको ध्यान है लास्ट में हम एक बात कर रहे थे, ओके, कि सुन रहे हो ना, कि दरअसल विकास एक पदानुक्रमिक प्रक्रिया है, हायरार्किक प्रोसेस है, जिसमें एक के बाद दूसरा स्टेप आता है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है, तभी तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तभी तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये वाली बात महत्वपूर्ण थी। प्रशांत इसको बंद कर दो, सुन रहे हो ना? तो एक खास बात, हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि साहब विकास के कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं विकास के, कुछ सीढ़ियां होती हैं, कुछ चरण होते हैं। बोलिए होते हैं कि नहीं? यार ये आज गड़बड़ है। विकास के कुछ चरण होते हैं, और महत्वपूर्ण बात ध्यान दें बच्चों, सुन रहे हो ना सब लोग? ये विकास का रास्ता है। क्या है? यही विकास की दिशा है। क्या है? यही विकास का पैटर्न है। और ये सबका एक जैसा होता है कि अलग अलग? बोलिए एक जैसा होता है। ये बात दूसरी है कि कौन जल्दी जाता है और कौन देर से, वो सबकी दर है, स्पीड है, जो अलग अलग होती है। तो परीक्षा में ध्यान रखना, विकास की दर तो सबकी क्या होती है? अलग अलग। और विकास का क्रम या रास्ता या दिशा या पैटर्न सबका क्या होता है? एक होता है, सेम होता है। और इसी के कारण से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कई बार आपने सुना है ना कि विकास पूर्वानुमेय है, प्रेडिक्टेबल है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं क्योंकि क्रम हमको पता है। हमने बात करी थी विकास के क्रम की और रास्ते की। अब बहुत महत्वपूर्ण बात कि आखिर विकास का रास्ता जो सबका एक होता है, वो किधर से शुरू होता है और किधर जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो अर्नोल्ड गेसल साहब ने दिए। उन्होंने ये बताया कि विकास कहां से शुरू होता है और किधर को जाता है। तो पहला तो आपने सबने सुना होगा, यहां पे दो इंग्लिश के वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जिनको हमने पहली बार राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया था 2013 में, और उन पे बहुत प्रश्न आते हैं। आज हर कोई जानता है, हर कोई पढ़ाता है, और बहुत शानदार चीज है। वो क्या है? दरअसल एक तो विकास सिर से शुरू होता है और किधर जाता है? पैरों की तरफ जाता है। हमने आपको कल बताया सबसे पहले बच्चा हेड कंट्रोल करता है, उसके बाद आई कंट्रोल करता है, उसके बाद चेस्ट को उठाता है, उसके बाद करवट बदलता है, बाहों पर नियंत्रण, करवट बदलता है, उसके बाद बैठता है, उसके बाद घुटनों पे आता है और फिर खड़ा होता है। तो ये रास्ता चला सर से, सिर से, और किधर गया? पैरों की तरफ। ध्यान रखना, इंग्लिश में इसके लिए टर्म है सेफेलोकोडल। क्या बोलेंगे इसको? सेफेलोकोडल या सिफेलोकोडल। विकास का एक रास्ते का, एक नियम का बहुत बड़ा नाम। इसी तरह से एक अंदर से बाहर है, जिसके प्रोक्सिमोडिस्टल हम शब्द यूज करते हैं। तो ये दोनों परीक्षा में बहुत आए हैं। तो अगली विशेषता के रूप में आप इन्हीं को लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? मेरे साथ लिखिए, विकास सिफेलोकोडल। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, विकास सिफेलोकोडल तथा विकास सिफेलोकोडल तथा दूसरा शब्द है प्रोक्सिमोडिस्टल। और शानदार, प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। विकास सिफेलोकोडल तथा प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। ये दोनों बहुत खास, सिफेलोकोडल तथा प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। तो बच्चों ये दोनों नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो हो गया सिफेलोकोडल, कौन सा? सिफेलोकोडल। और दूसरा कौन सा? प्रोक्सिमोडिस्टल। बोलिए, विकास का रास्ता, विकास की दिशा हमने बताई दो तरह से। एक तो सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बोलिए सब लोग, सिफेलोकोडल। एक केंद्र से शुरू होकर शिरों की तरफ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल। दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है, और इनके समानार्थी दूसरे शब्द परीक्षाओं में आते हैं। हालांकि सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल तो गारंटी से मिलते हैं, लेकिन हिंदी में शब्द बदल जाते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए वापस आप या तो दो पार्ट करें या फिर पहले एक बाद में दूसरा लिख लें।
ठीक है, तो पहले एक लिख लो, बाद में दूसरा लिख लो। कौन सा शब्द था वो शब्द था हमारा, इस बार आप नीचे लिखो ऐसे इंग्लिश में, सिफेलोकोडल। यस, सिफेलोकोडल। ये सिफेलोकोडल सीक्वेंस कहलाता है। एक नाम सिफेलोकोडल हुआ। क्या होता है सिफेलोकोडल, हम समझ चुके हैं। सिर से शुरू होकर किधर जाता है, पांव की तरफ जाता है। ये सिफेलोकोडल हो गया। सब लोगों को क्लियर है। स्पेलिंग आपको लिखनी होती नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, आपको तो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर भी सिफेलोकोडल इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। अब सिफेलोकोडल के दूसरे हिंदी में कौन कौन से नाम जो परीक्षाओं में आए हैं उनको भी जानना जरूरी है। पहला नाम और करके लिखिए, शिरोपुच्छिए। शिरोपुच्छिए, शिरोपुच्छिए शब्द से आप आराम से समझ सकते हैं, शीरे से पूछ की तरफ, तो शिरोपुच्छिए। और एनसीईआरटी का टर्म है शिरापदाभिमुखी। शिरापदाभिमुखी आ जाए तो भी वही बात है, शिरापदाभिमुखी वही बात है। और सिर से पैरों की ओर तो भी वही बात है। सारे लिखने हैं सबको, रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, हर जगह बदल बदल के आते हैं। हालांकि सिफेलोकोडल मिलेगा ही मिलेगा, सिर से पैरों की ओर। और इंग्लिश में हेड टू टेल बोलते हैं, हेड टू TAIL टेल बोलते हैं, तो वही बात है। और हेड टू टो बोलते हैं तो भी वही बात है। टो का मतलब समझते हो ना, तो टेल बोले तो भी वही बात है और टो बोले तो भी वही बात है। तो एक नाम हो गया हेड टू टेल, एक नाम हो गया हेड टू टो, और एक नाम ऊपर से नीचे भी है। और एक नाम जो अपने राजस्थान में काफी आया है वो है मस्तिष्क को हम अपभ्रंश के रूप में मस्तक बोलते हैं ना, मस्तक। और हिंदी वाले बच्चे बैठे हैं यहां पे, हिंदी के दो शब्द हैं, एक तो अधो, एक उधो। एक तो अधो शब्द है, कौन सा, अधो, और एक शब्द है उधो। बोलिए, अधो का मतलब नीचे और उधो का मतलब ऊपर। अब मस्तक से शुरू होगा तो बोलिए मस्तक के ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा। इसलिए मस्तक में उधो जोड़ेंगे कि अधो, अधो। तो मस्तक में अधो जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मस्तकाधोमुखी। क्या बनेगा, मस्तकाधोमुखी। तो और करके एक नाम और लिख दें, ये बहुत आया परीक्षा में, मस्तकाधोमुखी। जैसे शिरोपदाभिमुखी है वैसे मस्तकाधोमुखी, या ऐसे और भी नाम आ सकते हैं। एनसीईआरटी में शीर्ष आपादीय, इतने शब्द हैं, अर्थ सबका एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि साहब विकास शुरू होता है सिर से और जाता है पैरों की तरफ। तो बोलो, सबने लिखे। स्पेशली इंग्लिश वाला वर्ड सबको ध्यान रखना है, वो है सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल सिर से पैरों की ओर को बोलेंगे, जैसे हमारा स्पाइनल कोड चलता है वैसे वैसे चलता है। बात समझ में आई? तो बताओ मेरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेफेलोकोडल या सिफेलोकोडल? बोलो, कोडल। दूसरा शब्द कौन सा लिखा, शिरोपुच्छिए। तीसरा शिरापदाभिमुखी, अगला सिर से पैरों की ओर, अगला हेड टू टेल, अगला हेड टू टो। एक और शब्द ऊपर से नीचे, एक और शब्द मस्तकाधोमुखी। मस्तका, ये गलत है, ये बीच वाला नहीं आएगा। मस्तकाधोमुखी, ठीक है, मस्तकाधोमुखी, यहां पे वो लगा सकते हैं फिर भी, मस्तकाधोमुखी। और एक नाम और कौन सा हो गया, शीर्ष आपादीय। या ऐसा ही और कोई नाम आए तो आंख बंद करके कर दोगे आप लोग, बोलिए। ओके, तो पहला शब्द हमारा क्लियर हुआ, सिफेलोकोडल। दूसरा क्या था, नहीं, प्रोक्सिमोडिस्टल। दूसरा क्या था, ओके, तो लिखिए प्रोक्सिमोडिस्टल।
प्रोक्सिमोडिस्टल। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, प्रोक्सिमोडिस्टल आखिर होता क्या है। प्रोक्सिमोडिस्टल लिखा सबने, बोलिए कौन सा डिस्टल? प्रोक्सिमोडिस्टल। कौन सा डिस्टल? प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ये क्या होता है, सुनो प्रियंका, सामने देख के। हम या तो बात करें प्रीनेटल पीरियड की, जब हमारी बॉडी बनती है, मां के गर्भ में थे हम सब, थे ना। तो सबसे पहले हमारा हार्ट बना था, सेंट्रल नर्व सिस्टम बना था, बाद में बाहर वाली चीजें बनी थी। इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। पर वास्तव में जन्म लेने के बाद, आप दोनों सुन रही हो, जन्म लेने के बाद हमारी ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है, हमारे कंधों का विकास हमारी भुजाओं से पहले होता है, हमारी कलाइयों का विकास हथेलियों से पहले होता है, और हथेलियों का विकास उंगलियों से पहले होता है। यानी पहले अंदर वाली चीजें विकसित होंगी और बाद में, धर्माराम हाथ हटाओ गाल से, बाद वाली चीजें। इसका मतलब पहले सेंट्रल, बाद में पेरिफेरल, पहले सेंट्रल, बाद में एक्सट्रीमिटीज। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि हथेली का विकास उंगलियों से पहले होता है या सबसे अंत में उंगलियों का विकास होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत या कौन सा नियम है? तो आंख बंद करके बोलना, प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी पहले बाहर वाली, किनारे वाली, शिरों वाली चीजें बढ़ती हैं, या फिर अंदर वाली, और बाद में बाहर वाली। सिंपल। अब इसके बहुत से शब्द आ सकते हैं परीक्षा में जो आए हैं, तो प्रोक्सिमोडिस्टल से कौन कौन से वो शब्द बनते हैं उनको भी हम लिखते हैं। आपको याद है, वाइगोत्स्की बोलते हैं प्रोक्स, जेडपीडी में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं ना। तो प्रोक्सिमल का क्या अर्थ है? वहां पे हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी को बोलते हैं ना। तो प्रोक्सिमल का मतलब निकट है और डिस्टल का मतलब दूर। तो पहले निकट वाली चीजें, बाद में दूर वाली चीजें, पहले केंद्र वाली चीजें, बाद में शिरों वाली चीजें। कितना आसान है ना। तो और करके लिखिए, और निकट से दूर, यानी इसी को बोलते हैं निकट से दूर। सेकंड ग्रेड में आया था, जब पहली बार राजस्थान में सेकंड ग्रेड हुई थी, तब ये वाला टर्म, निकट से दूर। और केंद्र से शिरों की ओर। ऐसा पूछा गया परीक्षा में कि साहब प्रोक्सिमोडिस्टल का क्या अर्थ है, और आंसर था केंद्र से शिरों की ओर, और केंद्र से परिधि की ओर। सेंट्रल टू पेरिफेरल, सेंट्रल टू आउटवर्ड्स, कोई भी नाम आ जाएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है, वहां पे था शीर्ष पदाभिमुखी, और यहां पे है केंद्र शिराभिमुखी। केंद्र शिराभिमुखी। निकट से दूर, केंद्र से शिरों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, सेंट्रल टू आउटवर्ड्स, केंद्र शिराभिमुखी, केंद्र शिराभिमुखी। ये जो नाम आए, इन सब का मतलब है एक ही, और वो है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या है वो? प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसका मतलब है कि विकास की प्रक्रिया में पहले केंद्र, सेंट्रल वाली चीजें विकसित होंगी, और बाद में परिधि वाली, बाद में शिरों वाली, बाद में किनारों वाली। अब दो सवाल पूछूंगा आपसे, दो, और दोनों परीक्षा में आए। ध्यान दो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। पहला सवाल, एक बालक की उंगलियों का विकास सबसे अंत में होता है। यह क्या है? दो ही ऑप्शन, प्रोक्सिमोडिस्टल या फिर सिफेलोकोडल। बोलिए। यस, प्रोक्सिमोडिस्टल।
दूसरा सवाल रीट में आया था, 99% बच्चे गलत करके आए थे, हमसे जो पढ़ रहे थे वो 99% सही करके आए थे। आपका भी टेस्ट लेते हैं। सिफेलोकोडल पे सवाल था। किस पे था? सिफेलोकोडल पे था, और सवाल यह था कि शैशवावस्था में, कौन सी अवस्था में विकास कब शुरू होता है? गर्भावस्था में। उसके बाद दुनिया में आने के बाद पहली अवस्था कौन सी आती है? शैशवावस्था आती है ना, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। तो शैशवावस्था में तीव्र गति से, शैशवावस्था में तीव्र गति से किसका विकास होता है? सिफेलोकोडल के अनुसार 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन सीने का। क्या पूछा? शैशवावस्था में तीव्र गति से किसका विकास होता है? पहला ऑप्शन है सीने का, दूसरा ऑप्शन है धड़ का, तीसरा ऑप्शन है पैरों का, और चौथा ऑप्शन है सिर का। बोलिए, सब लोग एक ही आवाज में बोल रहे हैं। क्या आंसर बोला आपने? सिर का। सबका गलत। सही जवाब है पैरों का। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिफेलोकोडल क्या बोलता है? सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए सिफेलोकोडल के अनुसार? सिर का होना चाहिए ना। और सबसे अंत में किसका होना चाहिए? पैरों का। तो सिर का तो हो चुका जब गर्भावस्था में थे तभी, अब तो दिन पैरों के आए। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ था पैरों का। हम जानते हैं ना, जब नवजात बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी, ये पिछली बार अभी आया था, हमारी बोली की लगभग चीजें किसी न किसी रूप में आती है परीक्षा में। तो हमने बच्चों को ये बताया था कि साहब, वो हरलोक वाला एग्जाम्पल दे रहे थे हम, कि विकास की 4 विशेषताएं, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नए चिन्हों का उदय। तो अनुपात में परिवर्तन का मतलब, जब बच्चा जन्म लेता है तो आप इंची टेप लेके उसकी बॉडी को नापिए, उसके सिर और बाकी जो पार्ट है उसका रेशियो होता है 1:4। अभी आया था 25%। नवजात बच्चे के सिर की लंबाई बाकी शरीर से तुलना करें तो कितनी होती है? 4 ऑप्शन थे, 25%, 30%, 35%, 15%। सही जवाब था 25%, क्योंकि रेशियो कितना होता है? 1:4। इसका मतलब सिर का विकास तो पहले हो चुका, अब तो इन चीजों का विकास होना है। बात समझ में आ रही है? इसलिए शैशवावस्था में, पानी पी लो, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा तेज गति से किसका विकास होगा? पैरों का। ये बिरले लोग ही सही करके आए थे, जो सामने बैठे थे आपकी तरह, जिनको हमने समझाया था। तो याद रहेगा, ये याद रहेगा। ओके, लिख लिया ये दोनों बातें, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात, सुन रहे हो ना? ये प्रश्न आपको जब टेस्ट सीरीज लूंगा तो जो मेन है सारे दे दूंगा, निर्मा, चिंता नहीं करो। ओके, अब अगली बहुत खास बात। आपको पता है ना, हर एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पहली बात तो यह पढ़ी कि साहब, विकास की प्रक्रिया में 2 पक्ष होते हैं, जैविक पक्ष और सामाजिक पक्ष। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों हैं। दोनों में कैसा रिश्ता? गुणा वाला, या फिर हिंदी में कोई शब्द काम मिले तो अंतरक्रियात्मक, इंटरेक्शन होता है। दोनों में इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? ओके। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने ये पढ़ी कि साहब, विकास की प्रक्रिया पदानुक्रमिक होती है। क्या होती है? पदानुक्रमिक होती है, क्रमिक होती है। एक के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, हम सबको हर सीढ़ी पे जाना होता है। ये विकास का पैटर्न है, जो सबका कैसा होता है? अलग अलग की एक जैसा, एक जैसा। उसके बाद हमने अर्नोल्ड साहब की 2 बातें देखी कि साहब, विकास का जो रास्ता है, विकास का जो क्रम है, जो पैटर्न है, वो एक तो सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है, एक अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। सिर से पैरों की तरफ जाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। और अंदर से बाहर जाता है, उसको प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल को ही हम बोलते हैं निकट से दूर की ओर, या केंद्र से शिरों की ओर। बात क्लियर हुई? अब सुने महत्वपूर्ण बात, एक और बात, एक और सिद्धांत, ध्यान दो आप। वो ये कि आपने जाने कितनी बार एक शब्द सुना है, आगमन विधि, निगमन विधि, सुना है? और आगमन विधि का आधार सूत्र भी सबको पता है। बोलिए क्या? आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होते हैं ना,
नो, आगमन विधि करके सीखना नहीं है, उदाहरण से नियम। लेकिन अब आप हमारे बच्चे बन गए हैं तो कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं, और उदाहरण से नियम के स्थान पे हम बोलेंगे विशिष्ट से सामान्य। क्या बोलेंगे? विशिष्ट से सामान्य। यानी उदाहरण तो है विशिष्ट और नियम क्या है? सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य आगमनात्मक होता है और सामान्य से विशिष्ट निगमनात्मक होता है। एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। क्लियर है आपको? विकास की प्रक्रिया में भी ये रूल लागू होता है और ये जरूर आता है। आप में से कोई बता सकता है विकास विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट? उससे पहले आपको समझना होगा कि आज तक आपने जाने कितनी बार ये टर्म्स देखे हैं, विशिष्ट और सामान्य। देखे हैं कि नहीं देखे? आप मुझे बताएंगे इनके मायने क्या है? विशिष्ट किसको बोलेंगे, सामान्य किसको बोलेंगे? क्योंकि ऐसे समझ के चलोगे तभी आप टॉप करोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बताओ कोई भी विशिष्ट के क्या मायने हैं और सामान्य के क्या मायने। फॉर एग्जाम्पल अपने बीच में कोई भी बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या नाम है? अंजना, कंचन। ओके कंचन, कंचन हमारे बीच में है। ऑनेस्टली बताओ कंचन विशिष्ट है कि सामान्य? आप ही बताओ, आप विशिष्ट हो सामान्य? बोलो कंचन विशिष्ट की सामान्य? पर ये खुद गरे मैं तो सामान्य सी हूं सर। एक्चुअली वो सामान्य सी होना नहीं है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक विशिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं और सामान्य को बोलते हैं जनरल। तो कंचन सामान्य नहीं है, विशिष्ट है, क्योंकि कोई भी जिसका हम नाम लें वो विशिष्ट है, वो स्पेसिफिक है। और कंचन का सामान्य रूप क्या होगा यहां पे बोलिए? चलिए कंचन विशिष्ट है, सामान्य क्या है? यस, सामान्य क्या है? या तो ऐसा बोले लड़की महिला। यहां की बात करें तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे। यस, फर्स्ट ग्रेड की क्लास। कंचन विशिष्ट है और फर्स्ट ग्रेड की क्लास क्या है? सामान्य। इसका मतलब कंचन जिसका एक पार्ट है वो तो स्पेसिफिक है, और कंचन जैसे बहुत सी चीजें और मिल गई तो वो क्या होगी? फर्स्ट ग्रेड की क्लास। जैसे मैं बोलूं कंचन प्लीज स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? केवल कंचन। मैं बोलूं स्टूडेंट्स क्लास प्लीज स्टैंड अप, तो कौन खड़े होंगे? सब। इसका मतलब जो सब पे लागू वो तो क्या है? सामान्य। और जो एक पे लागू वो क्या है? विशिष्ट। इसका मतलब विशिष्ट सामान्य का एक पार्ट है। क्लियर? विशिष्ट सामान्य का क्या है? एक पार्ट है। अब हम बॉडी की बात करें, प्रशांत सामने देखो हमारे बॉडी के पार्ट्स। ये उंगली, ये वाली उंगली, इसका एक नाम है। ये बोलिए सामान्य है कि विशिष्ट? विशिष्ट है। इसका सामान्य रूप क्या हो सकता है? हथेली। सामान्य रूप क्या है? हथेली। या फिर हाथ। हथेली सामान्य है, हाथ विशिष्ट है? नहीं, हथेली विशिष्ट है, हाथ सामान्य है, ये भी तो बोल सकते हैं। हाथ विशिष्ट है, बॉडी सामान्य है। नाक विशिष्ट है, चेहरा सामान्य है। बोले है कि नहीं है? तो कोई भी पार्ट जिसका हम नाम लें वो तो होता है विशिष्ट, स्पेसिफिक, और उससे मिलके जो बड़ी मसल बनती है वो होती है सामान्य। इस पे 1000 प्रश्न है, 1000 एटलीस्ट। कोई भी एग्जांपल लें आप, कोई भी एक कॉमन एग्जांपल आया था, जैसे ये वाला मार्कर है, इसको पकड़ने के लिए पर्टिकुलर मैं ये उंगली और अंगूठा काम में लेता हूं, हम सब लेते हैं ना। लेकिन आपको पता है जब छोटा बच्चा इसको उठाता है तो पूरी हथेली को काम में लेता है। बोले लेता कि नहीं? पहले पूरी हथेली को काम में लेता है, बाद में केवल इन्हीं से उठाता है। इसका मतलब पहले सामान्य हो रहा है कि विशिष्ट? सामान्य। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। यह बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल आप मुस्कुराते हो, बड़े लोग मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराने का बस केवल कुछ खास हमारे एक्सप्रेशंस हैं, पर्टिकुलर लिप्स के आसपास की चीजें, उनसे पता लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। अगर खुदा ना करे किसी को रोना पड़े तो बड़े लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, तो केवल आंखों में आंसू आते हैं, बाकी एक्टिविटीज बॉडी की नहीं होती। वो गॉगल्स पहन के, स्पेक्स पहन के उनको छुपा सकते हैं। बोले छुपा सकते हैं? देखा आपने कई बार ये एक्ट्रेस वगैरह, एक्टर वगैरह कहीं जाते हैं तो फिर उनको वहां चश्मा पहन लिया, पता नहीं लगा। लेकिन आप जानते हैं छोटा बच्चा जब हंसता है तो पूरी बॉडी से हंसता है और रोता है तो पूरी बॉडी से रोता है। इसका मतलब पहले कौन सी क्रियाएं होती है? सामान्य, और बाद में विशिष्ट। अभी 4 दिन पहले मेरी ड्यूटी थी परीक्षा में, 2 पेपर थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में, सेकंड ग्रेड के। और मैं हर पेपर को देख के, हर एक प्रश्न को देख के ऐसे स्माइल कर रहा था। हर वो चीज जो हम बताते हैं वो थी उसमें, और हर बार ही होती है। उसमें ये एग्जाम्पल आया था। क्या एग्जाम्पल आया था? सुनना।
सामान्य से विशिष्ट का। सुन रहे हो ना? छोटा बच्चा शुरू में, यानी हरलोक ने बोला है कि हमारे विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी चीज विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती है। छोटा बच्चा शुरू में हर चीज से डरता है, जबकि डरने वाली चीज तो स्पेसिफिक है। डरने वाली चीजों से तो डरना चाहिए ना, लेकिन शुरू में हर चीज से डरता है। शुरू में छोटा बच्चा हर चीज को मुंह में लेता है, बोले नहीं लेता क्या? बाद में वो स्पेसिफिक उस वस्तु को पहचान लेता है जो खाने वाली है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो खाने वाली है उसको तो मुंह में लेते हैं, बाकी को नहीं लेते। लेकिन छोटा बच्चा तो क्या लेता है? सबको ही लेता है। इसका मतलब पहले वो विशिष्ट को पहचान रहा है कि सामान्य कर रहा है? सामान्य कर रहा है। डरना, चीजों को मुंह में लेना, इवन लैंग्वेज। जब हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम हर चीज के लिए एक ही शब्द बोलते हैं, एक ही। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तब तब हम उस स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी शुरू में एक ही शब्द से सबको काम में लेते हैं। बात समझ में आई? ये वाला एग्जांपल आया था भाषा वाला, कि शुरू में बच्चा सबके लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज करता है। एक कॉमन वर्ड कोई फिक्स नहीं। आप बोले साहब कौन सा है वो शब्द, ऐसा फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और आगे बढ़ा, मान लो उसको पानी का पता लग गया, तो बाद में वो हर लिक्विड चीज को पानी बोलेगा, बोलता है, ये सामान्य है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम केवल पानी को ही पानी बोलेंगे, मिल्क को पानी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब विकास की प्रक्रिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यह जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। यह बात याद रहेगी सबको, लिखो इसको। विकास इस जाने कितनी बार आया परीक्षाओं में? विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। मंडे से हो सकता है मैं टाइम चेंज करूं आपका, मॉर्निंग में 2 घंटे की क्लासेस करेंगे। अभी डिसाइड करके आपको बताएंगे, अभी कुछ तय नहीं है ना, पर संभावना, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मेरा यहाँ पे झुंझुनू में वो करवा रहा हूं मैं ट्रांसफर, तो उसमें टाइम मिल जाएगा अपने को, है ना? तो हाँ, पर मैं वहां से आता हूँ ना 1 बजे तक, तो मेरे को स्कूल में रहना पड़ता है। पर अभी किसी ऑफिस में जैसे ड्यूटी लग जाएगी तो फिर टाइम थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सुन रहे हो ना? वैसे मेरा घर भी सामने ही है, मेरे घर में भी क्लासेस लगती है। हाँ, इस पे क्या बताऊं, पूरी दुनिया देखेगी तो क्या यूट्यूब पे भी जाएगा ये, है ना? मैं बीच बीच में कटिंग डालता रहता हूँ। कल मेरे को किसने बोला था कि सर पहला दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ने? आप ही ने बोला? यस, मजा आया ना आपका? और भी आएगा। हाँ आएंगे, आकर भरे हुए सिनेमा हॉल छोड़ के आए हम, चिंता मत करो। अब आप जैसी फीलिंग रहेंगी सबकी तो आएंगे ही। ओके, थैंक यू। तो बात समझ में आई सबको? क्या लिखा आपने? विकास विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट? अब अगली महत्वपूर्ण बात लिख लो पहले, फिर बताता हूं, और इसमें बहुत सी बातें आपके क्लियर होंगी। विकास के विभिन्न पक्ष, विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित होते हैं। आप चैनल भी देखना, नई लड़की देखा ना? ओके, आने के बाद देखा। चलिए, विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। इसके लिए एक शब्द आता है इंग्लिश में, कोहिरेंट। सुसंबद्ध। विकास के अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग डोमेन है, लेकिन क्या आपस में उनका कोई रिश्ता है? बोलिए, है। पर कैसा रिश्ता है, इस पे सवाल आता है। इसको समझना है ध्यान से। देखो बोर्ड पे सब लोग। अब स्लो हो गया लिखने में। पॉइंट था अपना, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि अलग अलग होते हैं?
जुड़े होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बोर्ड पे देखना, मैंने यहां पे लिखा विकास। विकास के बहुत से पक्ष होते हैं, मेनली हम 4 पक्ष लेते हैं, इस बात पे सवाल आता है। कितने? 4। अभी आप देख लो, फिर मैं लिखवाऊंगा तब लिखना। ये 4 पक्ष हम लिखते हैं पी, सी, एस और ई से। बोलिए 4 लेटर, पहला पी, दूसरा सी, तीसरा एस, चौथा ई। बोलिए पी सी एस ई, बोलिए सब लोग पी सी एस ई। ओके, अब ये जो 4 लेटर है इनमें पहला पी है, पी से बनता फिजिकल, पी से क्या बनेगा? फिजिकल डेवलपमेंट। सी से बनेगा, बोलो यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सी से क्या बनेगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एस से सोशल डेवलपमेंट, सोशियल डेवलपमेंट। एस से क्या बन गया? सोशल डेवलपमेंट। और ई से इमोशनल डेवलपमेंट। ई से क्या बनेगा? इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शारीरिक विकास। तो विकास का एक पक्ष हो गया शारीरिक, कौन सा हो गया बोलिए? कॉग्निटिव को क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक। सोशल को सामाजिक, और इमोशनल को संवेगात्मक। शाबाश, जिसने भी बोला शुक्रिया। संवेगात्मक। तो 4 पक्ष हैं। हो सकता है बहुत सी बातें इनमें बताऊंगा अभी मैं, हो सकता है आपको इनके हिंदी के नाम कंफ्यूज कर दें, लेकिन पीसीएसई जरूर ध्यान रखना। पीसीएसई, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशियल, ई से इमोशनल। अब इनमें क्या क्या समझने की बात है तो सुने। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास हमारे शरीर के अंगों में होने वाली बढ़ोतरी है। हमने कल पढ़ा था शारीरिक विकास का दूसरा नाम अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, बोलिए पढ़ा था। पर एक चीज जो शारीरिक विकास के साथ जुड़ी है वो है मोटर डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गामक विकास। क्या बोलते हैं? गामक विकास। गामक विकास पे जरूर प्रश्न आता है, शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही बनवाता हूं। शारीरिक विकास के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है और वो है गामक विकास। शरीर का बढ़ना तो दरअसल शारीरिक विकास है, वो केवल अभिवृद्धि है। लेकिन शरीर काम कैसे करता है, हम याद है हमने आपको बोला था स्ट्रक्चरल फंक्शनल। फंक्शनल जो है वो गामक विकास ही है। गामक विकास कह सकते हैं, गामक कौशल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। इसको इंग्लिश में मोटर स्किल भी बोल सकते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं मोटर डेवलपमेंट भी ओके है और मोटर स्किल्स एक शब्द है वो भी ओके है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसमें जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो स्थूल गामक कौशल और दूसरा सूक्ष्म गामक कौशल। पहला है स्थूल, पहला क्या है? स्थूल, और दूसरा क्या है? सूक्ष्म। ध्यान रखना, इंग्लिश में भी स्थूल को बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल, ग्रोस, और इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। परीक्षा में इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। एक बार मेरे याद है मेरे स्टूडेंट से DSSB का एग्जाम था, इसमें जाने लगभग 8-10 प्रश्न आए थे सिर्फ इसी बात पे। कौन सा फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, कौन सा ग्रोस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। जब चीजें आती है ना तो फिर इस तरह से आती भी है। तो ग्रोस और फाइन दोनों शब्द क्लियर है आपको? स्थूल और सूक्ष्म दोनों क्लियर हैं? इनके एग्जाम्पल्स आप आराम से पकड़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसमें होल बॉडी इन्वॉल्व हो, पूरा शरीर जिसमें शामिल हो, वो तो स्थूल या ग्रोस होता है। या बड़ी मसल शामिल हो, बड़ी मसल में छोटे छोटे अंग शामिल हो जाएंगे तो वो स्थूल या ग्रोस हो जाएगा। और जिसमें केवल कोई एक छोटी मसल या कोई एक अंग विशिष्ट वाला शामिल हो, वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइन। अब देखो ये कितने, आप कभी साड़ी वाड़ी लेने जाते हो ना, जब महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे साड़ी लेने जाते हो तो वो दिखाने वाला होता है कितना एक फाइन काम है मैडम, इस पे बहुत फाइन काम किया है, बोलता है ना ऐसा। तो वो जो फाइन काम किया है वो फाइन मोटर स्किल है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं तो सुन लें। तमाम वो काम जो ग्रोथ से जुड़े हैं, हमारे शरीर की गतियों से जुड़े हैं, जैसे चलना, फिरना, कूदना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, तैरना, रस्सी कूदना, ये सारे के सारे ग्रोस मोटर स्किल हैं। क्या है?
ये स्थूल गमक कौशल हैं। लेकिन टाई की गांठ बांधना, जिसमें केवल यही काम आ रहा है, मार्कर उठाना, लिखना, बटन बंद करना, पेपर कटिंग करना, टाइपिंग करना, पियानो बजाना, फ्लूट प्लेइंग, आपके वो पिको करना आया था उसमें, फॉल लगाते ना, फॉल साड़ी के, मेहंदी लगाना। ये गेंद फेंकना क्या होता है? बोलिए, बॉल बॉल थ्रो फाइन की ग्रोस? जवाब है ग्रोस। बॉल, क्योंकि बॉल ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, बॉल फेंकने के लिए पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। गेंद फेंकने का, गेंद देखो एक कॉन्सेप्ट है इसका, आपको कोई ऐसा काम जो बहुत बारीक हो, जिसमें कला हो, आर्ट हो, ठीक है, वो फाइन है। लेकिन जिसमें आपका पावर लगता है, तो पूरी बॉडी का ही पावर लगता है। इसलिए गेंद फेंकना पूछा गया था परीक्षा में। गेंद फेंकने का मतलब ऐसे गेंद बच्चे को नहीं फेंकना है, गेंद फेंकने का मतलब बाकायदा फास्ट बॉलिंग करनी है। तो दैट इज ग्रोस। हाँ हाँ। अब कटिंग करना क्या है? आप पेपर कटिंग करते हो, ऐसे पेपर कटिंग करना है सीटेट में, तो पेपर कटिंग करने में फाइन है। आप करते हो ना, या कपड़ों की कटिंग करते हो, वो फाइन है। लेकिन कोई ऐसा कह सकते हैं साहब हमने टेलर को देखा है दोनों पांव ऊपर, वो पांव से चलाता है, तो वो ग्रोस नहीं हुआ क्या? वो ग्रोस ही है ना। तो ऐसे उलझन में आपको नहीं डालेंगे, आप कॉमन सेंस लगाओगे, जो भी पूछेंगे आप कर दोगे। अपने रीट में आया था, क्या आया था आपको याद है? कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है? 4 ऑप्शन थे, दौड़ना, चढ़ना, कूदना, लिखना। बोलिए, सिंपल, क्लियर हुआ? कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं हम, जैसे गिटार वगैरह, तो वो यहां से पर्टिकुलर हम वो कला वहां पे दिखाते हैं, जोर नहीं चलता वहां पे पूरा, इसलिए वो फाइन है। तैरना बताओ, सिंपल ग्रोस है। ड्राइविंग करना, बोलो, बिल्कुल ग्रोस है। लेकिन निशाना लगाना हो सकता है फाइन हो, है ना। तो जो भी पूछे वहां पे, आपका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो नया एग्जांपल कोई भी आ जाए, आप जो करोगे वो गारंटेड सही रहेगा। और अगर गलत कर दे तो हमारे पास आना, हम 1 सेकंड में प्रूफ लगाएंगे, वो सही हो जाएगा। तो आरपीएससी से लेके यूपीएससी तक हमारे प्रूफ सीधे जाते हैं, सीधे। जानते हो ना आप इस बात को, कैसे जाते हैं हमारे प्रूफ? यस, हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हैं हम। और हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या है? MOE का एक इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इदारा है। पहले MHRD का था, अभी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हम आपको वही बातें बताएंगे, वही शब्द हमारे निकलेंगे जो परीक्षा में ऑथेंटिक होंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो ये बात नहीं भूलोगे आप, ग्रोस फाइन। दूसरी बात, ये बहुत शानदार है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में एटलीस्ट 11-12 चीजें हैं और बहुत आसान है। क्या क्या है संज्ञानात्मक विकास? और कुछ नहीं है, सुन रहे हो ना आप मेरी बात? और कुछ नहीं है संज्ञानात्मक विकास में, मानसिक प्रक्रिया है। 11-12 चीजें कौन सी हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 3 तो हमने आपको ज्ञान की सीढ़ियां बताई हैं, वो तीनों इसमें है। बोलिए, ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या शामिल हो गया? संवेदना। दूसरी, प्रत्यक्षीकरण। तीसरी, संप्रत्यय निर्माण। तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, 3 हो गई ज्ञान की सीढ़ियां। 3 तो ऐसे याद रहेंगे आपको। 3 में से बताता हूं मेरे बच्चों को कि पिछली बार रीट में लास्ट में कुछ टॉपिक जोड़े थे कि साहब ये और जोड़ दिए, नया सिलेबस। ऐसे नहीं, 5 मिनट। नया सिलेबस जोड़ा रीट में, क्या था वो? 3 टॉपिक थे, हमको अपनी बुक में भी वो जोड़ने पड़े। बच्चे कहते नए, हालांकि उनमें से एक ही सवाल नहीं है। कल्पना, चिंतन, तर्क थे ना, तो 6 हो गए अपने पास। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्यय, उसके बाद कल्पना, चिंतन, तर्क, 6। 7वां है अटेंशन, अवधान। हम किसी चीज पे अटेंशन करते ना, 7। 8वां है मेमोरी, स्मृति। 9वां है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 10वां है जजमेंट या डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। 11वां है चिंतन। 12वां है लर्निंग। और 13वां है लैंग्वेज। लैंग्वेज, ये बातें आप सुन रहे हो, बहुत आपको आसान छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन एक प्रश्न सिलेक्शन करवाता है, एक प्रश्न से सिलेक्शन नहीं होता। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ये सुना कभी आपने? भाषाई विकास। कैसा विकास? भाषाई विकास या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट।
किसका हिस्सा हुआ? बोलिए, शारीरिक या संज्ञानात्मक या संवेगात्मक या सामाजिक? संज्ञानात्मक। जब परीक्षा में सवाल आया था ना, ऐसे सवाल आएगा आपको, भाषा विकास का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां चक्कर हो जाएगा बच्चों को। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो कोई तो सामाजिक विकास करता फिरेगा, कोई कुछ और करता फिरेगा, कोई छोड़ ही देगा, यार रहने दो। आपको पता है कि लैंग्वेज सर ने बोला था किस में आएगा? संज्ञानात्मक में आएगा, कॉग्निटिव में आएगा, इसलिए भाषाई विकास किसका हिस्सा करोगे? गामक विकास किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का हिस्सा है, तो गामक विकास देखे तो क्या कर देंगे? शारीरिक विकास कर देंगे। ऐसे ही सामाजिक विकास, सामाजिक का मतलब आपको पता है, जन्म के समय हम असामाजिक होते हैं कि सामाजिक? ना तो असामाजिक ना तो सामाजिक। करो एंड करो का स्टेटमेंट आया है परीक्षा में। असामाजिक तो वो होता है जो समाज विरोधी होता है, बच्चा समाज विरोधी नहीं होता, लेकिन वो आइसोलेट भी होता है, इसलिए वो सामाजिक भी नहीं होता। इसलिए जन्म के समय हम न तो सामाजिक होते हैं और न ही असामाजिक। लेकिन बाद में फ्रायड ने एक बात बोली है कि हम सब जस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल, एनिमल की तरह, लेकिन चूंकि हम बाद में तमाम तौर तरीके और चीजें सीखते हैं समाज से, इसलिए हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। जानवर और इंसान में यही ज्यादा फर्क है, ये फ्रायड ने बोला है। तो हम सब, सुन रहे हो ना, सबके साथ रह के पलते बढ़ते हैं, ये सामाजिक पक्ष हुआ। अब जहां दूसरों के साथ हम रहते हैं तो हमें दूसरों का ख्याल भी रखना पड़ता है। बोले रखते हैं कि नहीं? जहां भी दूसरों का ख्याल रखते हैं उसके लिए एक शब्द आता है, और वो शब्द है नैतिकता। क्या शब्द है? नैतिकता। तो नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट जहां भी मिले, सामाजिक विकास का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास किसका हिस्सा? सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस, मोरल नॉट इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। सुन रहे हो मेरी बात आप लोग? तो मोरल डेवलपमेंट किसका एक हिस्सा हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट का। हालांकि मोरल डेवलपमेंट को एक अलग भी एस्पेक्ट मानते हैं बहुत से लोग, पर जब 4 एस्पेक्ट की बात करते हैं तो मोरल डेवलपमेंट सामाजिक का हिस्सा हो जाएगा। इमोशनल में हम बात करेंगे किस तरह से इमोशंस बनते हैं, क्या जन्म के समय इमोशन होते हैं, क्या बाद में पैदा होते हैं, कैसे हम इनको काम में लें। आपके फर्स्ट ग्रेड में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, पीटर सेलोवी, जॉन मेयर वाला, गोलमैन वाला, डेनियल गोलमैन वाला, कि किस तरह से हम जिंदगी में सफलता पाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इन सब की बात जिसमें करते हैं वो इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल डोमेन है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? किस हो गए? सुन रहे हो ना? ओके। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक सवाल ये, अभी तक मैंने आपको जो बताया वो सारे सवाल आ चुके हैं परीक्षा में, है ना? मोटर क्या है, भाषाई विकास किसका हिस्सा है, नैतिक विकास किससे संबद्ध है, फाइन क्या है, ग्रोस क्या है, सबको क्लियर हुआ? एक बात और, ऐसा आ चुका है परीक्षा में सब जगह, सीटेट, रीट, सब जगह, कौन सा विकल्प सही है? और वहां पे क्या होगा? 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प में आएगा कौन सा विकल्प सही है विकास के विभिन्न आयामों के बारे में, तो पहले विकल्प में मिलेगा सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक तो पीसी ऐसी में है ही नहीं। दूसरे में कोई और नाम दे देंगे, दार्शनिक। तीसरे में कोई और नाम दे देंगे। वही विकल्प राइट होगा जिसमें 4 हो PCSE। ये बात समझ में आई आपको? उसी विकल्प के साथ जाएंगे जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक 4 शब्द आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत बार आया है। अगला प्रश्न, क्या इन 4 की कोई सीक्वेंस है? ये 4 अलग अलग हैं कि आपस में जुड़े हुए हैं? यस, आपस में 4 जुड़े हुए हैं, पर सवाल यह है क्या 4 का कोई क्रम है, कोई सीक्वेंस है? जवाब है बहुत महत्वपूर्ण, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। इन 4 में जो पहला है वो 1 नंबर पे आएगा, ये गारंटी है। और बाकी जो 3 है उनकी नंबर वाली, ऑर्डर वाली सीक्वेंस नहीं है। क्या मतलब है इसका साहब? तो सुनो, मतलब सवाल ऐसा परीक्षा में आया है, एक बालक नंबर 1, यानी ये 4 तो आएंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? ऐसा सवाल आया है कि विकास के विभिन्न आयामों में सर्वप्रथम कौन सा है? 4 ऑप्शन, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक। तो सबसे पहले कौन सा है? शारीरिक। ये याद रखोगे क्योंकि इसी पे नींव टिकी है। और वो महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनो,
बाकी सीक्वेंस क्लियर नहीं है, इसका मतलब बाकी एक दूसरे को पॉजिटिवली नेगेटिवली कोरिलेशन के साथ इफेक्ट करें, ये जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने? बाकी बढ़े, ये गारंटी नहीं है कि साहब किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है तो सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी है कि किसी का फिजिकल डेवलपमेंट बढ़ेगा तो बाकी सब भी बढ़ेंगे, और ये नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा तो बाकी सब भी कम बढ़ेंगे। इस पे सवाल आया था। एक बालक जिसका शारीरिक विकास धीमा है, सुन रहे हो, एक बालक जिसका शारीरिक विकास धीमा है तो बहुत संभव है कि उसका मानसिक विकास डैश। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तीव्र होगा, दूसरा ऑप्शन धीमा होगा, तीसरा ऑप्शन कभी धीमा कभी तीव्र होगा, चौथा ऑप्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, शारीरिक विकास धीमा है तो मानसिक भी धीमा होगा, शारीरिक विकास धीमा है तो सामाजिक भी धीमा होगा, शारीरिक धीमा है तो इमोशनल भी धीमा होगा। पर ऐसा सवाल आ जाए जब उनका, अब वो डिफरेंट बात है, वो डिफरेंट बात है। जब वो आए थे दुनिया में, ठीक है ना, शुरू में जो इनके पैटर्न चलते हैं, 6 महीने के हुए, 8 महीने के हुए, 10 महीने के हुए, 12 महीने के हुए, तो उनका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ तो उनका बाकी डेवलपमेंट भी वैसे बढ़ेंगे। वो स्लो हुआ तो वही स्लो होगा। अपाइज किस कारण से डिफरेंट थिंग है ना, वो एक्सीडेंटल कुछ हुआ है, या फिर उसके कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज जिसके है उसका शारीरिक विकास भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। आप बोलेंगे साहब वो तो लंबा चौड़ा जाइंट बन गया, वो जाइंट बन गया पर दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपको पता है कोई 150 किलो का है, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग है, वो मानसिक मेंटल डिसऑर्डर है, तो मानसिक रूप से उसका विकास धीमा हुआ है ना, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 150 किलो का, इसका मतलब उसका शारीरिक विकास बहुत बढ़िया हुआ है। आपको पता है ना, विकास में 2 चीजें शामिल होंगी, ग्रोथ भी और डेफिसिट भी, जानते हो ना। अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि हाइट का बढ़ना और वेट का बढ़ना अभिवृद्धि है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है। लेकिन क्या 30 साल के बाद वेट नहीं बढ़ता? 40 साल के बाद नहीं बढ़ता? अगर किसी का 30 साल के बाद 40 साल के बाद भी वेट बढ़ रहा है तो क्या हम उसको ग्रोथ बोलते हैं? बोलिए, नहीं बोलते, क्योंकि वो तो बीमारी है। हर लोग का वही स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि साहब प्रोग्रेसिव चेंजेस होने चाहिए, प्रोग्रेसिव, बेहतरी वाले परिवर्तन ही विकास में शामिल किए जाएंगे, खराब वाले परिवर्तन शामिल नहीं किए जाएंगे। किसी का बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ वेट विकास नहीं है। बात समझ में आई? कॉग्निटिव, बस लास्ट 2 मिनट, बार बार घड़ी देख रही हो। आप 8 बजे आते हो ना? एक आखिरी बात बताओ, इसको लिखना है पर लिख के जाना है, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। तो हाँ, ये सारी बातें क्लियर हुई। एक बात और जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये विकास शारीरिक धीमा है तो बाकी धीमे होंगे, क्लियर है सबको? पर बाकी की सीक्वेंस क्लियर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होगा? ये होगा। 4 आयाम कौन से होंगे? तो ये होंगे, क्लियर है सबको? एक बात जो मैं आपको बता चुका हूं, और वो कौन सी बताओ? सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, या कोई भी अंदर वाला ऑर्गन। सेंट्रल नर्व सिस्टम इसलिए कि सब उससे हम सोचते विचारते भी तो हैं, तो बच्चा उससे कंफ्यूज होता है, इसलिए उसी को दिया है परीक्षा में। सेंट्रल नर्व सिस्टम या स्नायु तंत्र किससे संबद्ध है? 2 ऑप्शन, शारीरिक या संज्ञानात्मक। इसका जवाब हमको करना है शारीरिक, क्योंकि वो भी तो लीवर किडनी की तरह बढ़ता है, वो भी विजिबल है, वो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन है। ब्रेन भी हमारे बॉडी का ऑर्गन है, इसलिए ब्रेन भी क्या है? फिजिकल और कॉग्निटिव। फिजिकल, क्या करेंगे? फिजिकल। ये बात समझ में आई? ओके। अब इसको ऐसा कैसा उतार लो, विकास लिखो, नीचे PCSE लिखो, फिर चारों इंग्लिश वाले लिखो, चारों हिंदी वाले लिखो, शारीरिक में एरो करके गामक विकास लिखो, उसके ग्रोस फाइन 2 लिखो, इधर लिंग्विस्टिक भाषाई कॉग्निटिव से जोड़ दो, और नैतिक विकास सोशल से जोड़ दो। लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। नहीं, क्रो एंड क्रो नहीं। हाँ, या बिल्कुल, इस पे मैं बात करने वाला हूं। समय आएगा तो इस पे बात करेंगे, हम सारी बात करेंगे, चिंता मत करो।
और स्कूल में तैयारी कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की, तो सब बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तेरी नदिया में बह जा वहां पे। विकास लिखना है, PCSE लिखना है, फिर 1 2 3 4 करके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल लिखना है। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक लिखना है, मानसिक नहीं लिखना। सोशल सामाजिक विकास लिखना है, इमोशनल संवेगात्मक विकास लिखना है। फिर शारीरिक से एरो करके गामक विकास या गामक कौशल, एक ही बात है। मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, बोथ आर सेम इन द सेंस। फिर इसके 2 भाग हैं, फाइन और ग्रोस, स्थूल और सूक्ष्म भी लिखना है। और इधर भाषाई विकास और नैतिक विकास, 2 ही बातें हैं। और कॉग्निटिव में क्या क्या है वो घर जाके 12 चीजें 13 चीजें लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय, भाषा, स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान, दरअसल 12 बातें, लर्निंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ऑन। लोगों को तो बहुत मुश्किल होता है, ज्ञान की तीसरी सीढ़ी पूछ लें, आप तो झटके में बताओगे। अभी सब बता रहे हैं संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद में भी होता है इंटर प्रपोजिशन, प्रतिज्ञप्ति, निर्माण, 2 कॉन्सेप्ट को जोड़े तो। आप हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट हो? ओके, कहाँ कौन सा ऐप लिया था? उत्कर्ष वाले पे पढ़ा था, ओके। मैं एक बार बताया ना, मैंने भरतपुर गया था, इतने बच्चे आ गए रोड पे। इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स, SKILLS, स्किल्स। साइकोलॉजी बड़ी कमाल की चीज है ना। अभी तो बहुत कुछ आएगा जो आप उड़ोगे जब मैं आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग लिखते रहें, मैं ऐप पे बंद कर रहा हूं। थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं। और आप जो ऐप पे हैं सब बता दें सबको कि हम छूट दे चुके हैं आजादी के इस आने वाले पर्व पे। 4 दिन तक, पूरे 4 दिन तक ऑफ रहेगा। आपके भी आसपास कोई घर में इधर उधर रहते हैं ना, उनको ऑनलाइन के लिए बोल दो, आप आ नहीं पाए तो अपना आधार क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। वो एक मेरे भाई साहब का ऐप है घनश्याम पारिक सर के नाम से, तो उसमें भी सेम क्लासेस रहेंगी। हिंदी वाले वहां से ले लें, बाकी मैथ्स कोई कहीं से भी ले ले। थैंक यू बच्चों।